श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी को अक्षय तृतीया के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की पूजन विधि क्या है, क्या भोग लगाना है, कौन कौन से खास उपाय हैं, किन की पूजन इस दिन की जाती है, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो बहुत खास होने जा रही है क्योंकि इसमें हम कुछ खास उपायों की भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से खास उपाय हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रिय वस्तुएं हैं या माँ लक्ष्मी का कौन कौन सा प्रिय भोग है जो हमें इस पूजन में शामिल करना है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप लक्ष्मी नारायण की पूजन की जाती है इस दिन, और इसके लिए आप चौकी की स्थापना भी कर सकते हैं। देखिए, हम विधि बता रहे हैं, किंतु यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है या आपके घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है, आप चौकी की अलग से स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो आपने जहाँ अपना पूजा मंदिर बना रखा है आप वहाँ ही पूजन कीजिएगा। यदि आप कलश स्थापना भी नहीं कर सकते तो भी आप बाकी की पूजन उसी विधि से कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछा देना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आप कलश की स्थापना कीजिएगा। तो कलश में आप सबसे पहले गंगा जल या पवित्र नदियों के जल जो भी आपके पास उपलब्ध है, मान लीजिए आपके पास 2 नदियों के जल हैं तो आपने डाल दिया, और बाकी आप 5 नदियों का नाम स्मरण कर लीजिए, पवित्र नदियों का। इस तरह से ये भाव करके कि हम 7 पवित्र नदियों के जल इसमें डाल रहे हैं, इस भाव से आप उसमें जल भरिएगा। जैसे कि अगर आपके पास गंगा जल, सरयू जल है तो आपने माँ यमुना का नाम ले लिया, नर्मदे हर बोल दिया, जय माँ गोदावरी, जय माँ सरस्वती। इस तरह से आप 7 पवित्र नदियों के नाम लेते हुए जल उसमें भर दीजिएगा। फिर पंच पल्लव को तिलक करके उसमें डालिएगा, और नहीं तो आप 5 आम के पत्तों पर भी तिलक करके हल्दी कुमकुम का उसमें डाल दीजिए। फिर हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, कुछ चने की दाल, ये सब डालने के बाद, और दूर्वा भी डालने के बाद आप उसको एक पात्र से ढकिएगा। पात्र के ऊपर भी आपको चने की दाल रखनी है। फिर नारियल को चुंदरी में लपेटकर या फिर मौली में लपेटकर आप कलश के ऊपर रख दीजिएगा इस तरह से। और फिर आपको कलश भगवान की आपने जहाँ मूर्ति रखी है उसके दाएं तरफ चने की दाल का ढेर बनाकर, थोड़ी सी दाल वहां रखकर उसके ऊपर आप उस कलश को स्थापित कीजिएगा। और कलश स्थापना की अगर अलग से वीडियो देखनी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसके बाद आप भगवान को अभिषेक कराइएगा। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप भगवान का अभिषेक कराइए। पंचामृत अभिषेक भी आप करा सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर आपकी धातु की मूर्ति नहीं है तो आप पुष्प से नारायण लक्ष्मी का और गौरी गणेश का आपको अभिषेक कराना है। भगवान किसी भी पूजन में गौरी गणेश जी की पूजन सर्वप्रथम की जाती है। तो आप गौरी गणेश की स्थापना कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास संयुक्त मूर्ति है या चित्र है जिसमें विशेष तौर से जिसमें लक्ष्मी जी नारायण जी के चरण दबा रही हैं, तो ये मूर्ति अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। और नहीं तो आप अलग अलग लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की जो भी फोटो आपके पास है वो आप वहाँ रखिएगा, और पुष्प से जल भगवान के ऊपर छिड़किएगा अभिषेक भाव से, इस तरह से कि हम भगवान का अभिषेक करा रहे हैं। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है। फिर भगवान को वस्त्र चढ़ाने हैं, तो वस्त्र में अगर आप चुंदरी इत्यादि लेकर आए हैं तो वो ओढ़ा दीजिए, और नहीं तो आप मौली को तोड़कर भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हर जगह। आपको कलश की भी पूजन साथ के साथ करनी है, और जो भी आप सोना चांदी उस दिन खरीद कर लाए हैं उसे वहाँ जरूर रखिएगा। और जो सिक्के आपको धन पोटली में डालने हैं उन सिक्कों का पूजन भी आप साथ साथ कर लीजिएगा, जैसे कि अभिषेक, धूप दीप दिखाना, फिर वस्त्र समर्पित करना जिसमें आप मौली तोड़कर चढ़ा सकते हैं या जनेऊ चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद आप तिलक कीजिएगा भगवान का। तो तिलक के लिए आप चंदन का तिलक, हल्दी कुमकुम का तिलक और केसर हो सके तो उसमें मिला लीजिएगा। तो इस तरह से आप भगवान का तिलक कीजिएगा। फिर
आप सिंदूर माता गौरी गणेश को और माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित कीजिएगा। पुष्प चढ़ाइएगा और पुष्प में माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प ये आप चढ़ा दीजिएगा। माँ को प्रिय हैं यदि आपको मिल जाए, और नहीं तो फिर लाल फूल आपको मिल जाए, लाल या पीले, तो आप चढ़ा सकते हैं। और कमल गट्टे माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, तो आप चढ़ाइएगा कमल गट्टे। इसके बाद आप जो माला इत्यादि लेकर आए हैं, यदि आपने माला बनाई है तो आप माला भी चढ़ाइएगा। हो सके तो माँ लक्ष्मी को मखाने की माला बनाकर चढ़ाइएगा। और फिर इसके बाद आपको भोग लगाना है, तो भोग में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग विशेष प्रिय है। तो खीर में आप केसर डालकर, यदि केसर आपके पास उपलब्ध है तो आप केसर डालकर खीर बनाइएगा और वो खीर आप भोग लगा दीजिएगा भगवान को। और आप कुछ मिठाइयाँ भी, जैसे पीली मिठाइयाँ जैसे लड्डू इत्यादि भगवान को चढ़ा सकते हैं। और नारायण जी के भोग में आपको तुलसी के पत्र डालने हैं, उनके ऊपर भी आप तुलसी पत्र समर्पित कीजिएगा, तुलसी की मंजरी समर्पित कीजिएगा। आप फल चढ़ाइए, जो भी आपको मौसमी फल मिल जाएं। और इस समय खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और बेल का फल भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो बेल के फल को आप शामिल कीजिएगा भोग में। और भोग लगाने के बाद आप भगवान के पास जल अवश्य घुमाइए। तो भोग लगाने के बाद आपको जल घुमाकर जल वहीं रख देना है। फिर आप स्तुति कीजिए भगवान की। तो आप इस दिन कौन कौन से पाठ है जो हम कर सकते हैं, तो कनक धारा का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ, श्री सूक्तम के पाठ की विधि और पाठ दोनों हमारे चैनल पर डला हुआ है। इसके बाद आप लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। और देखिए, शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं, ये भी अटूट लक्ष्मी प्रदान कराने वाला पाठ है। तो इनमें से जो पाठ आप कर पाइएगा, 3, 5, 7 आप पाठ कर लीजिए। फिर अक्षय तृतीया की कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिएगा। पूजन के समय ही आप अपनी धन पोटली भी बना लीजिएगा, जो भी आप सामान लाए हैं। धन पोटली बनाने की भी वीडियो चैनल पर है, तो आप धन पोटली भी वही बनाकर उसकी भी पूजन कर लीजिएगा। फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कीजिए माँ, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास कीजिए। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन कौन कौन से हमें खास उपाय हैं जो करने चाहिए, जो जरूर हमें करने चाहिए, क्योंकि ये दिन अक्षय तृतीया वैसे भी हमको कई गुना फल दिलाने वाला है, और इस दिन शुक्रवार भी है। तो इस दिन को हमें खाली नहीं जाने देना है, हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर करने हैं। तो पहला उपाय ये है कि आप गन्ने के रस से भगवान शिव का जरूर अभिषेक कीजिएगा इस दिन। कहते हैं कि जिनको भी धन ऐश्वर्य की इच्छा है वो गन्ने के रस से, ईख के रस से महादेव का अभिषेक करे। तो इस दिन शुक्रवार भी है और अक्षय तृतीया भी है, तो आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए गन्ने के रस से। फिर कमल गट्टे माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, तो आप अपने पूजन में और जहाँ भी आप मंदिर में भी जा रहे हैं तो भोलेनाथ को भी कमल गट्टे जरूर चढ़ाइएगा। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। बेलपत्र, 3 पत्तियों पे बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर श्रीम लिखकर माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा। और बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर राम राम लिखकर शिव जी को भी समर्पित कीजिएगा। इसके बाद बेल का फल आप अपने पूजन में शामिल कीजिएगा। और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइएगा। कुछ विशेष जगहें हैं जहाँ पर आपको दीपदान करना चाहिए इस दिन, जैसे कि शिवालय में दीपदान करने का बहुत फल है। कहते हैं कि कुबेर जी को भी ये पदवी शंकर के मंदिर में उजाला करके प्राप्त हुई थी। उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान करिएगा। कहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो वहाँ भी आप दीपदान करिएगा। और अगर संभव हो तो बेल के पेड़ के नीचे आप दीप लगाने के बाद श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिएगा। और आप खीर से, कमलगट्टे से
और जो बेल का फल है उसको सुखाया हुआ उसका जो गूदा होता है, यदि वो आपके पास हो तो उससे हवन ज़रूर कीजिएगा। ये सब कुछ ऐसे-ऐसे उपाय हैं जिनसे माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया का पूजन, हवन इत्यादि ज़रूर कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे सहायता मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।